मुझे अपने मुख्य द्वार का जो पहरेदार है उस पहरेदार को दे दो। बलि ने ऊपर से नीचे तक देखा। बलि कहने लगा कि तुम मेरे पहरेदार को कैसे जानती हो? तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि भैया बलि, वो मेरे पति नारायण भगवान है। बलि कहने लगा कि मैंने अपने ठाकुर को ठगा था और मुझे लगा कि मुझसे बड़ा ठगिया इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़ी ठगनी निकली जो मुझे आकर के छल लिया। आज लक्ष्मी को लेकर के वामन भगवान की तरफ बलि बढ़ने लगा और वामन भगवान ने लक्ष्मी को बलि के साथ आते हुए देखा तो नेत्रों ही नेत्रों में पूछा कि लक्ष्मी जी आप यहाँ कैसे? लक्ष्मी माँ मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं तो अपने पीघर आई हूँ, बलि मेरा भैया है। भगवान कहने लगे कि हमने नौकरी भी की तो ससुराल, और ऐसा बताते हैं कि ससुराल सुख की सार। ससुराल जो होती है ना वो सुख की सार होती है। और वहीं पर आज वामन भगवान को देख करके बलि ने कहा प्रभु आज आप फिर मुझसे हार गए। जबकि होता ऐसा है कि पति अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर के जाता है, लेकिन आज मेरी बहन तुम्हें यहाँ से लेकर के जा रही है। लक्ष्मी माँ का हाथ लेकर के वामन भगवान के हाथों में दिया और जब वामन भगवान लक्ष्मी को लेकर के चलने लगे, वहीं पर बलि ने कहा प्रभु 24 घंटे में से 23 घंटे आप मेरी बहन के साथ निवास करते, लेकिन 1 घंटा आपको मेरे द्वार पर आज भी पहरा देना। तो वहीं पर आज भी सतल लोक में वामन भगवान 1 घंटे के लिए पहरा देते। बोलो वामन भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। उससे आगे कथाओं प्रवेश करते हैं। सूर्यवंश की कथाओं में हेलो राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। अब हम सूर्यवंश की कथाओं की तरफ चलते हैं। सूर्यवंश की जो कथा है बड़ी सुंदर कथा है। नारायण भगवान के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मारीच और मारीच के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए वैश्वान, जिनका एक नाम सूर्य भी है, जिससे इस वंश का नाम सूर्यवंश पड़ा। और इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ सर्याती। सर्याती जी महाराज की पुत्री हुई सुकन्या, और सुकन्या से एक अपराध हो गया। सर्याती जी महाराज अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर के वन में घूमने के लिए गए और सुकन्या खेलती हुई थोड़ी दूरी पर पहुंची। सामने एक मिट्टी का टीला देखा, वहां से 2 ज्योति प्रकाशित हो रही थी। तो सुकन्या ने एक घास का तिनका लिया और ज्योतियों में डाला, वहां से रक्त बहने लगा। सुकन्या दौड़ के अपने पिताजी के पास आई और सर्याती जी महाराज अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर के महलों में पहुंचे। सभी के मलमूत्र रुक गए हैं। सर्याती जी महाराज वापस आए, आकर के देखा, मिट्टी को हटाया, वहां पर चमन मुनि तपस्या कर रहे थे। चमन मुनि ने कहा कि तुम अपना राजपाट
बचाना चाहते हो तो अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। एक ऐसा संत जिसके शरीर में केवल हड्डियां हैं, जो सर के बाल है वो सन की तरह सफेद हो गए, आज वो संत कहते हैं कि अपनी पुत्री जो 16 वर्ष की अवस्था है उसका विवाह मेरे साथ कर दो। सरराती जी महाराज ने कहा कि बाबा आप जो भी दंड देना चाहते हो आप मुझे दे दो। लेकिन सुकन्या ने कहा कि नहीं पिताजी, जब गलती मुझसे हुई है इसका दंड भी मुझे मिलना चाहिए। और वहीं पर आज सरराती जी महाराज ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह चमन मुनि के साथ कर दिया है। और सरराती जी वहां से वापस अपने महलों के लिए चले गए। और उसके बाद एक बार अश्विनी कुमार वहां आए। अश्विनी कुमारों ने कहा कि आप हमें यदि यज्ञ में भाग दिलाओगे तो हम तुम्हें नव शरीर प्रदान करेंगे। और वहीं पर चमन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिलाया और अश्विनी कुमारों ने एक ऐसी औषधि बनाई जिस औषधि को आज चमन मुनि ने ग्रहण किया। जो चमन मुनि हजारों वर्ष की आयु है और वही चमन मुनि आज 20 वर्ष के हो गए। 20 वर्ष के चमन मुनि है और 16 वर्ष की सुकन्या, बड़ी सुंदर जोड़ी है दोनों की। सरराती जी महाराज ने अपनी पुत्री के बगल में युवा संत को देखा तो पुत्री से बड़ा बुरा भला कहने लगे। वहीं पर चमन मुनि ने कहा कि मैं ही चमन मुनि हूँ और अश्विनी कुमारों के द्वारा मुझे यह नव शरीर प्राप्त हुआ है। उससे आगे इसी वंश में हुए रेवत जी महाराज, रेवत की पुत्री हुई रेवती। और जब रेवती विवाह की योग हुई तो रेवत जी महाराज अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक में गए और कुछ क्षण के लिए विश्राम किया। और जब ब्रह्मा जी से मिले तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रेवत, जिन राजा और राजकुमारों को तुम देख करके आए हो ना, उनके तो वंश भी मिट गए हैं। अब द्वापर आने वाला है और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी होंगे। तुम अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ कर दो। तो रेवत अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ करने के लिए आए। और जैसे ही विवाह होने लगा तो वहीं पर मेरे गोविंद कर्मा जी महाराज आए और गोविंद ने कहा कि भैया, हमने सुना है कि बड़ी बहू के बड़े भाग होते हैं और हर पत्नी का ये कर्तव्य होता है कि अपने पति से जब भी बात करे तो नजरें झुका करके करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि भाभी जब भी आपसे बात करेगी तो नजरों को झुका के करेगी, क्योंकि रेवती मैया 21 साल की और बलराम जी थोड़े ठेके। बलराम जी ने देखा कि कन्हैया बार बार मखौल कर रहा है तो बलराम जी को थोड़े क्रोध आया। अपना हल लेकर के और जैसे रेवती के सर पर रखा और एक झटका दिया। जो रेवती माँ 21 हाथ की थी वो ठेंगी हो गई और रेवती माँ इतनी डर गई है कि कभी भी बलराम जी के बगल में खड़ी हुई दिखाई नहीं पड़ती। आप किसी भी मंदिर में जाओ, भगवान कृष्ण के बगल में या तो राधा मिलेंगी या फिर रुक्मणी मैया मिलेंगी। भगवान राम के बगल में सीता जी मिलेंगी, बाबा भोले बाबा के बगल में माँ पार्वती मिलेंगी। लेकिन बलराम जी जहाँ भी दिखाई पड़ेंगे वहाँ अकेले हल मूसल ताने दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि रेवती मैया बहुत डरती है। और रेवती माँ होंगी भी तो कोने में चुपचाप बैठी होंगी और दोनों हाथों को जोड़ करके बैठी रहती, इतना डर गए। इसी वंश में हुए नवक, नवक के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। और अम्बरीश भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और अम्बरीश जी महाराज बड़े भाव से एकादशी का व्रत करते हैं। और वहीं पर जैसे अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी में व्रत पारायण करने वाले थे। मन में विचार किया किसी संत को भोजन करा करके तब अपना व्रत पारायण करूं। तो वहीं पर आज दुर्वासा मुनि आए और कहा कि बाबा आपका भोजन हमारे घर पे। दुर्वासा मुनि कहने लगे कि मैं अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के तब तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए आऊंगा। इधर अम्बरीश जी महाराज के पास विद्वान
ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में व्रत परायण करना पड़ता है और कुछ ही देर बाद त्रयोदश लगने वाली है, इसलिए आप भगवान का चरणामृत लेकर के अपना व्रत परायण करो। और जैसे ही भगवान का चरणामृत लेकर के पान करना चाहते, वहीं पर दुर्वासा आए और कहा तुमने एक संत को निमंत्रण देकर के उससे पहले अपना व्रत परायण कैसे किया। और वहीं पर कृत्या नाम की अग्नि को उत्पन्न किया। कृत्या नाम की अग्नि अमरीश जी महाराज की तरफ बढ़ने लगी है और जैसी अग्नि बढ़ने लगी, वहीं पर नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कृत्या नाम की अग्नि को नष्ट किया और वो कृत्या नाम की अग्नि आज दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे भागने लगी। तीनों देवताओं के पास पहुंची, नारायण भगवान के पास पहुंचे। नारायण भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। अमरीश जी के चरणों में आकर के लेटे अमरीश जी ने अपने चरण हृदय से लगाया और नारायण भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो शांत हुआ। और इसी वंश में हुए युवनाश जी महाराज की कोई संतान नहीं हुई, तो युवनाश जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और गुरु वशिष्ठ से कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने एक कुंभ कलश मंगाया, उसको जल से भरवाया और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जो कुंभ कलश का जल था उसे मंत्रों से आमंत्रित किया और कहा कि इस जल को तुम्हारी पत्नी पान करेगी, जिससे वो तुम्हारी पत्नी पान करेगी, जिससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी। और वहीं पर आज युवनाथ जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के रात्रि में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रुके और जब अर्धरात्रि का समय आया, गुरु वशिष्ठ जी को बड़ी जोर से प्यास लगी, आश्रम में कहीं भी जल दिखाई नहीं पड़ा, तो उसी कुंभ कलश के पास पहुंचे और जाकर के कुंभ कलश उठाया और पूरा जल पी गए। जब सुबह गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा तो युवनाथ ने बताया कि उस जल का तो मैं पान कर गया हूं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इस जल को तुम्हारी पत्नी पान करती, जिससे वो गर्भवती होती, अब उस जल का तुम पान कर गए हो, अब तुमको गर्भवता होना पड़ेगा। हमारी माताओं को बड़ा अभिमान होता है कि संतान पैदा केवल माताएं कर सकती हैं, ये पुरुष नहीं कर सकते, होता नहीं होता। लेकिन यहाँ आज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा अरे युवनाश, उस जल का तुमने पान किया है, अब वो बालक तुम्हारे उदर से पैदा होगा। बोलना पड़ेगा। जब पहले इन कथाओं को हम कहते थे तो कुछ लोग शंका किया करते थे, लेकिन आज ये सब देखने और सुनने के लिए मिलता है कि विदेश में किसी पुरुष से बच्चे का जन्म हुआ, और ये वास्तव में सत्य बात है, झूठा नहीं कह रहा हूँ। कई बार हमें सुनने के लिए मिलता है कि वहां आदमी ने बच्चे को जन्म दिया और जब प्रसव काल का समय आया, बालक जन्म लेने का समय आया, तो अश्विनी कुमारों ने युवनाथ के पेट को फाड़ा, बालक को बाहर निकाला और उसके बाद में इंद्र ने आकर के उस बालक के मुख में अपनी उंगली दी और कहा मामधाता, मैं तुम्हारी मां हूं। और उसी दिन से उस बालक का नाम मामधाता पड़ गया। इधर वन में एक संत है जिनका नाम हुआ सोबर ऋषि, और सोबर ऋषि जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे और उसी समय उनकी दृष्टि एक मछली और एक मत्स्य पर पड़ी। तो सोबर ऋषि ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में निकाल दिया, मुझे कभी संसार के भोगों को नहीं भोगा है। और वहीं पर आज सोबर ऋषि मानधाता के पास पहुंचे और मानधाता के यहाँ पर 60 पुत्रियां हैं। सोबर ऋषि ने कहा कि मुझे विवाह करना है। मानधाता ने कहा तो संत से मना करता हूं तो कहीं संत मुझे श्राप ना दे दे। मानधाता ने कहा कि ऋषिराज मेरे 60 कन्या हैं और जो भी कन्या तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो सोबर ऋषि ने कहा कि राजन, तुम तो मेरी परीक्षा करना चाहते हो, तो अपने तप के बल से एक नव शरीर को प्राप्त किया। और जब सोबर ऋषि 60 कन्याओं के पास पहुंचे तो 60 कन्या आज सोबर ऋषि को देख करके मोहित हो गई और 60 कन्या विवाह करने के लिए तैयार हुई। आज सोबर ऋषि 60 कन्याओं को लेकर के मानधाता के पास आए और मानधाता ने 60 कन्याओं का विवाह सोबर ऋषि के साथ कर दिया। और उन्हीं सोबर ऋषि की जो संतान है, जिन्हें हम भयवासी ब्राह्मण कहते हैं, जिन्हें हम पांडे कहते हैं ना, उन्हीं सोबर ऋषि की संतान है। और इससे आगे बड़ी सुंदर कथा आती है, राजा हरिश्चंद्र कथा। और हरिश्चंद्र की कथाओं को
कौन नहीं जानता है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है। हम दिन में कितनी झूठ बोलते हैं, कोई गिनती करता है उसको? नहीं करता। और 24 घंटे में एक बात सत्य बोल दिया तो बस एक ही बात समझते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद जो दूसरा नंबर है वो मेरा है। होता नहीं होता? लेकिन झूठ कितनी बोली उसकी कोई भी गिनती नहीं है। और हरिश्चंद्र की संत को डिगाने के लिए देवताओं ने बड़ा प्रयास किया। हरिश्चंद्र जी महाराज अयोध्या के राजा, देवताओं ने विश्वामित्र से कहा कि आप जाकर के हरिश्चंद्र को सत्य से डिगा दो। तो विश्वामित्र सुगर बनकर के हरिश्चंद्र महाराज के बगिया में आया। हरिश्चंद्र जी महाराज को पता चला तो हरिश्चंद्र जी महाराज सुगर को भगाने के लिए आए और विश्वामित्र जो सुगर के रूप में था वो आगे आगे भागने लगा और सुगर भागता हुआ थोड़ी दूरी पर पहुंचा और वहां विश्वामित्र समाधि की अवस्था में बैठ गए। और जैसे हरिश्चंद्र जी महाराज पहुंचे तो हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि बाबा अभी इसी रास्ते से एक सुगर गया है, क्या आपने उसे जाते हुए देखा? और वहीं पर विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, मैंने किसी भी सुगर को नहीं देखा। और कहा कि मैं हरिश्चंद्र के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि मैं ही हरिश्चंद्र हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं एक यज्ञ करने के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी पूंजी और लगाम चाहिए। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि मैं अपनी पूंजी और लगाम तो मैं दान में देता हूँ। और फिर कहा कि तुम मुझे 60 बार सोना देने का वचन भी दो। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें 60 बार सोना देने का वचन भी देता हूँ। विश्वामित्र खड़े होकर कहने लगे, तू कैसा सत्यवादी है जब तुमने अपने पूंजी और लगाम मुझे दान में दे दिया। पूंजी बोलते हैं चाबी के लिए। जब तुम्हारी चाबी मेरे हाथ में आ गई, तुम्हारे घोड़े की लगाम मेरे हाथ में आ गई, अब तुम मुझे 60 बार सोना कहाँ से दोगे? हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा कि बाबा मैंने आपको वचन दिया है ना, तो मैं आपको 60 बार सोना जरूर दूंगा। तो हरिश्चंद्र जी महाराज अपनी पत्नी तारावती के पास पहुंचे, रोहतास के पास पहुंचे और कहा कि मुझे एक बाबा ने छल लिया। तारावती रोहतास कहने लगे कि तुम अपने आप को बेचो, मुझे बेचो और अपने पुत्र को बेचो, लेकिन अपने वचन की रक्षा करो। तीनों प्राणी विश्वामित्र जी के पास आए और कहा बाबा आप हमें भोले बाबा की नगरी काशी में जाकर के बेचें। और वहीं पर आज विश्वामित्र जी तीनों प्राणियों को लेकर के काशी की गलियों चौराहे पर खड़े हुए हल्ला मचाने लगे कि मैं 3 प्राणी बेचने के लिए आया। वहीं पर कालू नाम का मेहतर आया, 20 बार सोना दिया और हरिश्चंद्र को खरीद लिया। एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने 40 बार सोना दिया, तारावती और रोहतास को खरीद लिया। इधर हरिश्चंद्र जी महाराज कालू मेहतर के साथ गए। कालू मेहतर ने कहा कि हरिश्चंद्र तुम्हें काशी की गलियों में झाड़ू लगानी है और सुबह शाम एक एक मटका जल लेकर के आना। जो अवधपुरी के राजा थे आज वही हरिश्चंद्र जी महाराज काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे। हम बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वही हो करके रहेगा। आप चाहे किसी पंडित के पास पहुंच जाओ, किसी भी संत के पास पहुंच जाओ, किसी भी मौलवी के पास पहुंच जाओ, लेकिन जो किस्मत में लिखा हुआ है उससे कोई भी नहीं